जय श्री राम दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको शिव का एक दुर्लभ सिद्ध सावर मंत्र बताने जा रहा हूँ, जिस मंत्र की सहायता से आप धन संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। यह मुख्यतः जमीन में गड़े हुए धन को प्राप्त करने का एक शिव का बेहद शक्तिशाली मंत्र विधा है। लेकिन दोस्तों, इस मंत्र की सिद्धि आपको बहुत शीघ्रता के साथ प्राप्त होती है, लेकिन आपके अंदर विश्वास और भगवान भोलेनाथ के प्रति भक्ति भाव होना अति आवश्यक है। दोस्तों, जैसे कि धन का मार्ग प्राप्त करना हो तो दोस्तों एक बार अपने जीवन में इस शिव साधना को अवश्य करना चाहिए। इस शिव साधना के बल पे आप धन के बहुत ही अच्छे मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। बिजनेस व्यापार के लिए दोस्तों यह बहुत सटीक कार्य करने वाला है। आपको कई सिद्धियां, यह एक कुंजी मंत्र है दोस्तों। एक ही मंत्र से आप कई कार्य कर सकते हैं या सभी के ताले खोल सकते हैं। अपने भाग्य के सभी ताले एक ही मंत्र से खोल सकते हैं। आप मंत्र में भी इस शब्द का वर्णन हुआ है। इस मंत्र का नाम ही कुंजी मंत्र है। यह साबर मंत्र विधा के दोस्तों परंपरा में आता है। इस मंत्र को दोस्तों अधिकतर कामाख्या के क्षेत्रों में लोना चमारिन इस्माइल योगी द्वारा प्रचलन में आया है। यह मंत्र का प्रयोग माता महामाया कामाख्या की शक्ति और भगवान भोलेनाथ का दोस्तों इस मंत्र विधा में विशेष महत्व दिया गया है। आपको इस मंत्र की साधना से पहले आपको मंत्र बता देते हैं, जो कि मंत्र आप सबके स्क्रीन पे दिखाई देगा। मंत्र को आप बड़े सरलता के साथ पढ़ेंगे और उसे कंठस्थ करेंगे। अलख निरंजन ओमकार, आगे धर लघु रूप, चढ़ बैठे है महामाई, करे शब्द नमन कर महादेव को, खोल खजाना कैसे खोले तो बतावे मार्ग, प्रथमहि नावे शक्ति शिव जामे पावे, माता कृपा आकाश साथ ही दोस्तों माता कृपा आकाश साथ ही गरजे गरजे शंकर के लिए यही है मार्ग, जो पाके इस कुंजी पर ले सब सिद्धि। दोस्तों, मंत्र साबर है, इसलिए इस मंत्र को आप एक साथ बैठा नहीं सकते। इस मंत्र को आपको कई बार रिपीट करेंगे तो आपको यह मंत्र कंठस्थ हो जाएगा। जब मंत्र आपको याद हो जाए तो आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र याद होते ही आप इस मंत्र के प्रयोग से अपने कार्य को बहुत आसानी के साथ सिद्ध करेंगे। जैसे कि दोस्तों अंत में कुंजी शब्द का आया है। यह दोस्तों धन प्राप्ति करने का एक बेहद सरल और आसान मंत्र विधा है। दोस्तों, जैसे कई लोगों के घर में जमीन में दोस्तों धन गड़ा होता है, उस धन को प्राप्त करने हेतु यह मंत्र का प्रयोग किया जाता है। अधिक से अधिक संपत्ति, धन की संपत्ति या बिजनेस व्यापार जो कर रहे हैं उनके बिजनेस व्यापार में बढ़ोतरी प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग करें। घर में गड़े धन को प्राप्त करने का प्रयोग करें, या किसी प्रकार से कोई पैसा वैसा दोस्तों बच गया है, नहीं प्राप्त हो रहा है, तो उस अवस्था में भी इस मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। हमारे राम भक्त चैनल पर यह मंत्र विधा इसलिए बताई जा रही है कि आप अपने इस मंत्र का प्रयोग कर अपनी समस्या का स्वयं ही समाधान कर सकते हैं। किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आप बस इस मंत्र विधा का पालन करके भगवान भोलेनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा रखें तो आपका दोस्तों हर एक प्रकार से मंगल होगा। यह दुर्लभ शिव साबर मंत्र दोस्तों गुरुमुखी द्वारा संपन्न किया जाता है। यह पूर्ण मंत्र है। इस मंत्र की अनेक विधियां प्रचलन में आई हैं, लेकिन जो विधि गुरुमुख द्वारा प्राप्त हुआ है, जो विधि बहुत गुप्त है, उस विधि को मैं आप सबके लिए बता देता हूँ। वह विधि कुछ इस प्रकार है दोस्तों। आपको इस मंत्र विधा की साधना 19 दिनों की पूर्णतः साधना है। दोस्तों, आप ध्यान से सुने, इस मंत्र की साधना 19 दिनों की है। आपको 18 दिनों तक मंत्र जाप करने हैं। एक दिन कुछ विशेष पूजन करना है, जो कि मैं आपको आगे अपने चैनल में बताऊंगा। इसी वीडियो में आगे देखते रहें दोस्तों। आपको सर्वप्रथम
सर्वप्रथम आपको स्नान ध्यान से पवित्र हो जाना है। सोमवार का दिन आपको शुक्ल पक्ष के सोमवार का दिन चयन करना है। आप या गूगल के माध्यम से देख सकते हैं शुक्ल पक्ष सोमवार कब से लग रहा है। उस दिन दोस्तों आपको सुबह स्नान ध्यान से पवित्र हो जाना है और सुबह ही बिना कुछ अन्य ग्रहण किए आपको शिव मंदिर में या शिवलिंग के पास जाना है। आपके पास हाथों में 11 बेलपत्र होने चाहिए और जल का 1 लोटा होना चाहिए। दोस्तों आप भगवान भोलेनाथ को इसी मंत्र को पढ़ते हुए 11 बेलपत्र उनके ऊपर चढ़ाएं और इसी मंत्र को बोलते हुए उन्हें जल डालें और आते समय वह प्रार्थना करके आएँ और उनकी परिक्रमा लगाएं और यह प्रार्थना करें कि हम इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त कर जमीन में गड़े धन को प्राप्त करना चाहते हैं, जिस धन से हम अपनी गरीबी को भी मिटाएंगे और जन कल्याण के कार्य में भी लगाएंगे। तो आप इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ के सम्मुख संकल्प करें और संकल्प करके आप अपने घर को स्वतः ही लौट आएँ। आप घर को आएँ दोस्तों, अपने दिन के सभी कार्यों को करें। जब दोस्तों सूर्य अस्त हो जाए, जब सूर्य डूब जाए, तब दोस्तों आपको इस मंत्र की साधना करनी है। तो आपको रुद्राक्ष की माला ले लेनी है। रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र को 108 बार जप करना है। आपको मंत्र 18 दिनों तक 108 बार जप करना है। जब दोस्तों 18 दिन पूर्ण हो जाए तो आपको फिर शिव मंदिर जाना है। चाहे जो दिन पड़े दोस्तों, आपको शिव मंदिर जाना ही जाना है। आप शिव मंदिर जाएंगे और शिव मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ के सम्मुख जिस प्रकार से आप पहली बार पूजन किए हैं उसी प्रकार से दोस्तों उस दिन भी आप पूजन करेंगे। पूजन करके दोस्तों आप वहाँ से आएंगे। फिर दोस्तों आप रात्रि को 18वें दिन मंत्र का जाप करेंगे। जब 19वां दिन दोस्तों आ जाएगा तब आपको पूजन भी नहीं करना है। आपको कुछ अपने घर पर ही बताए गए विधि द्वारा पूजन करना है। आपको अपने घर पे भगवान भोलेनाथ को मिट्टी का एक शिवलिंग स्थापित करना है। एक मिट्टी का दोस्तों पिंडी बना लेना है। आपको पानी द्वारा उसे चिकना कर लेना है और उसमें दोस्तों भगवान भोलेनाथ की दोस्तों प्राण प्रतिष्ठा करनी है। अगर आपको प्राण प्रतिष्ठा नहीं आती है तो बेहद सरल है। उस पिंडी में दोस्तों पिंडी के सामने धूप करें, घृत का दीपक जलाएं और लाल कुमकुम से उस पिंडी पर ओम का चित्र बनाएं और उसके ऊपर दोस्तों दूध से इसी मंत्र का पढ़ते हुए अभिषेक करें। वह दोस्तों दूध जो उस पिंडी के ऊपर अभिषेक किया जाएगा वह एक पात्र में पिंडी होनी चाहिए, एक दोस्तों थाली में पिंडी होनी चाहिए। या आपके पास छोटा शिवलिंग हो तो बहुत उत्तम होगा। अगर आपके पास छोटा शिवलिंग है तो नहीं है तो एक मट्टी की पिंडी को बना लेना है। तब आपको वही दूध का डिब्बा दोस्तों रख लेना है एक शीशी में दोस्तों, उसके दूध को भर के उसके जल को भर के जब भी आपको ज़मीन में धन प्राप्त करना हो तब दोस्तों आप उसी डिब्बे के जल को अपने आँखों के पलकों पर लगाएं और इस मंत्र को 11 से 12 बार उच्चारण करके जब आप आँख खोलेंगे तो आपके आँख खोलते ही ज़मीन में गड़ा सभी धन आपके आँखों के सामने दिखाई पड़ने लगेगा। सभी प्रकार की ज़मीन में गड़ी संपत्ति आपको दिखाई देने पड़ेगी। संपत्ति कितने नीचे है, कौन सी संपत्ति है, कैसी संपत्ति है, संपत्ति में क्या क्या है, धन में क्या क्या है दोस्तों, कितना धन है कितना धन नहीं है, ये सब आपको स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। लेकिन आप इस मंत्र की साधना में जन कल्याण की भावना अवश्य रखें, तभी दोस्तों सफलता प्राप्त होगी। आप इस साधना करके धन प्राप्त करें तो दोस्तों उस धन द्वारा किसी का अपमान और किसी को परेशान न करें। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। जय जय श्री राम।